Hello friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 7 हिंदी का चैप्टर नंबर 14 खान पान की बदलती तस्वीर, जिसके लेखक हैं प्रयाग शुक्ल। सबसे पहले हम देखेंगे खान पान की संस्कृति। किसी स्थान पर मिलने वाला भोजन वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों, प्राकृतिक संसाधन आदि पर आधारित होता है तथा उस माहौल में रहने की शक्ति देता है। भोजन किसी जाति, स्थान आदि की परंपरा का हिस्सा होता है और उसका एक लंबा इतिहास होता है। पिछले कुछ समय में खान पान की संस्कृति में बदलाव आया है और खान पान की एक मिश्रित संस्कृति जन्म ले रही है। संस्कृति का अर्थ होता है सीखा हुआ व्यवहार। कोई व्यक्ति बचपन से अब तक जो कुछ भी सीखता है, उदाहरण खाने का तरीका, बात करने का तरीका, भाषा का ज्ञान आदि। मिश्रित संस्कृति से तात्पर्य। खान पान की मिश्रित संस्कृति से तात्पर्य है विभिन्न प्रांतों व देशों के व्यंजनों के अलग अलग प्रकारों का मिला जुला हुआ रूप। अब दक्षिण का सांभर डोसा दिल्ली में हर जगह आसानी से मिलता है, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? मिश्रित संस्कृति का एग्जाम्पल हुआ। मिश्रित संस्कृति के कारण, भूमंडलीकरण के कारण, उद्योग धंधों के विकास के कारण, नौकरियों व तबादलों के कारण, अन्य संस्कृति से बढ़ती पहचान के कारण खान पान की मिश्रित संस्कृति का विकास हुआ है। खान पान की मिश्रित संस्कृति के लाभ। भिन्न देशों की संस्कृतियों को जानने और समझने का मौका मिलना, जैसे कि हम इंडिया में हैं पर फिर भी हम चाइनीज़ खा सकते हैं, नूडल्स, पास्ता, ये सब। तो इस तरह से हमें वहाँ की चीज़ों को भी टेस्ट करने का मौका मिल रहा है। हमें अलग अलग प्रकार के व्यंजनों को खाने का मज़ा मिलता है। इससे भारत की एकता बनी रहती है। अब हम देखते हैं कि इसकी क्या क्या हानि है। खान पान के इस बदलाव से स्थानीय व्यंजनों का अस्तित्व खतरे में है। स्थानीय व्यंजनों की लोकप्रियता कम हो रही है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक नहीं है। नई पीढ़ी स्थानीय व्यंजनों के बारे में जानती ही नहीं है। खाद्य पदार्थों में शुद्धता की कमी होती जा रही है। तो धन्यवाद।